नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने 8वीं पास कर रखी है तो आप यहां पर इंडियन आर्मी भैया सिलेक्शन ले सकते हो और 8वीं पास से भी आप यहां पर अग्निवीर बनने का सपना पूरा कर सकते हो। साथ में आप लोग अपना वर्दी पाने का सपना भी पूरा कर सकते हो। आप सोच रहे हो कि 8वीं पास से हम कैसे ज्वाइन करें सर जी यहाँ पर इंडियन आर्मी, तो बहुत ही शांत तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देने वाले। उससे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो सबसे पहले वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात ये आती है कि सर जी इसकी भर्ती कब आ रही है। तो भर्ती बच्चों आपको फरवरी के लास्ट वीक तक और मार्च के भैया पहली वीक तक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अब इसका पेपर कब होगा, तो भैया इसका पेपर होता है जो आपका जून जुलाई में इसका पेपर कराया जाता है। मतलब भैया आपके या तो फरवरी के लास्ट वीक तक आपके फॉर्म भैया डलना शुरू हो जाएंगे या भैया मार्च के पहले वीक से भैया आपके फॉर्म डलेंगे और आपका जून जुलाई में आप लोगों का पेपर करा लिया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि सर जी इसका फॉर्म कौन कौन सा विद्यार्थी डाल सकता है, कौन कौन सा बच्चे इस फॉर्म को डाल सकता है, ठीक है। कौन कौन इस फॉर्म को डाल सकता है, तो भैया वह इस फॉर्म को डाल सकते हैं जिनकी उम्र 17.5 से लेके 22 साल के बीच में है। क्या यानी भैया वो 17.5 से कम नहीं होना चाहिए और 22 साल से वो अधिक नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में अगर आपकी आयु है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और योग्यता यानी आपके पास पढ़ाई क्या होनी चाहिए, सैंपल भैया 8वीं पास होना चाहिए। अगर आप 8वीं पास हो तो आप भैया यहाँ पर फौज में जा सकते हो, ठीक है। क्लियर, दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात ये क्लियर है कि सर जी फॉर्म डालने के वक्त हमारे कौन कौन से भैया यहाँ पर डॉक्यूमेंट यानी कौन कौन से हमारे पास कागज होना चाहिए, कौन कौन से दस्तावेज होना चाहिए। तो आपके पास सैंपल भैया आपके पास 8वीं की मार्कशीट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अपडेट, इसमें आपका माता पिता का नाम बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ जिसमें कोई आपके नाम की भैया कोई भी स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा भैया जिसमें आधार कार्ड में आप लोगों का यहाँ पर एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट जैसे हमारा निवास वगैरह हो गया, फिर आपकी फोटो होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर जिससे आप भैया बात वगैरह करें, उस पर OTP आ जाए, जीमेल पे भी आपका OTP आने, और ये आप लोगों का जब तक रहेगा जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी, यही आप लोगों के लिए परमानेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के भैया फॉर्म डालते समय आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर नहीं है तो इनको बनवा लेंगे आप, ठीक है। चौथी बात यह है कि सर इस भर्ती की प्रक्रिया क्या रहेगी, ठीक है। तो भर्ती की प्रक्रिया बच्चों ये आपकी ऑफलाइन नहीं होती। इसकी जो प्रक्रिया सबसे पहले आपको फॉर्म डालना पड़ेगा, फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद आपका रिटर्न एग्जाम आपको देने जाने पड़ेगा, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट वही आपका रिटर्न का रिजल्ट आएगा जिसे हम लोग CCE रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों का फिजिकल के लिए भी आपको बुलाया जाएगा, फिजिकल जैसे होगा फिर आपका डॉक्यूमेंट वहां पर वेरिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद फिर आप लोगों का यहाँ पर मेडिकल वगैरह होगा, मेडिकल के बाद फिर आप लोगों की यहाँ पर भैया फाइनल भैया कह सकते हैं एक लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें अगर आपका नाम आता है फिर आप लोगों को सीधा आपके घर में ज्वाइनिंग लेटर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों की भैया भर्ती की प्रक्रिया रहती है, ठीक है। उसके बाद फिर आता है कि सर जी यहाँ पर हमारी जो योग्यता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पर आप लोगों के मन में होता है कि सर जो ट्रेड्समैन की जो भर्ती होती है 8वीं पास से, इसमें देखो किसी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से भैया विशिष्ट ट्रेड हो, जैसे भैया एक किसके लिए होती है आपकी मैस कीपर और हाउस कीपर के लिए होती है, और इसमें सैंपल आपको 8वीं पास होना चाहिए, और अगर आप 8वीं पास है तो भैया आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें कई आपकी ट्रेड होती है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात ये आती है कि सर जी हर चीज तो हो गई, लेकिन इसका सिलेबस क्या होता है। तो ये इसका सैंपल सा भैया इसका पेपर आता है, बहुत ही आसान तरीके से आप कर जाओगे, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, यानी आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हो। टोटल आप लोगों के 50 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन रहता है बच्चा जो आपका 2 नंबर का रहता है भैया, 50 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। आप यहाँ पर देखो भैया 15 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, 15 क्वेश्चन आपके साइंस के आते हैं, विज्ञान के आते हैं, और भैया यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं भैया। तो टोटल आपके भैया 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं भैया। आपकी जो लिस्ट बनती है फाइनल लिस्ट, यानी भैया 100 नंबर का आप लोगों का क्या होता है यहाँ पर रिटर्न होता है, और यहाँ पर उसके बाद फिर होगा आपका फिजिकल, 100 नंबर का आपका फिजिकल होगा, और 200 में से आप लोगों की यहाँ पर क्या भैया फाइनल लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। फिर ये आता है कि सर ये बताओ कौन कौन यहाँ पर इस फॉर्म को डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पर हमारी उम्र सीमा क्या होनी, एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर हम आपको समझाते हैं एक ग्राफ के द्वारा। देखो जिन बच्चों की यहाँ पर 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच, मतलब भैया इससे भैया इसके बाद का मतलब यहाँ पर भैया ये कह रहा है कि 1 जुलाई 2006 क्या भैया 1 जुलाई 2006 से पहले का, ठीक है। और यहाँ पर 1 जुलाई 2010
10 के बाद का यहाँ पर बच्चा नहीं होना, मतलब ये नहीं डाल सकता। यानी कैसे सर, मतलब अगर आप इनके बीच में आपकी उम्र है, मतलब 1 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2010 के बीच में, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। यानी आप कुछ लोग कहेंगे सर कौन कौन से नहीं डाल पाएंगे, जिन लोगों को अपना डेट में थोड़ा सा दिक्कत आता है वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ बता के, ठीक है। जैसे अगर किसी बच्चे की यहाँ पर 30 जून 2006, तो 30 जून 2006 वाला भैया इस फॉर्म को नहीं डाल पाएगा, नहीं वो आपात मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। या कोई ये कहेगा कि सर हमारी 2 जुलाई 2010 है, तो इसके बाद मतलब इससे पहले 2006 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 2010 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये बातें होती है। अगर आपके इसके बीच में भैया उम्र है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। अगर आप कोई भी डाउट रह जाता है बच्चे, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। आपके पास हमारा नंबर है, नंबर पर हम संपर्क कीजिए। और तैयारी करने के लिए, फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम लोग मिलेंगे एक शानदार वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।